हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज के सेशन में हम समझेंगे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने सुना होगा प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट, पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट, ये क्या होते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि होते क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हमें कभी भी ऐसा पूछा जा सकता है, तो हमें इसमें ज्यादा वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा है कि प्री मतलब पहले से ही, और पोस्ट मतलब बाद का। तो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स मीन्स शिपमेंट को कस्टम में एग्जीक्यूट होने से पहले जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, प्री डॉक्यूमेंट्स, उनको कहेंगे प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, पीएसडी भी बोलते हैं इसको। तो वो क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट होंगे आपके इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस, शिपिंग बिल और अनेक्चर, ई वे बिल और एलआर। ठीक है, तो अब इसका हम प्रोसीजर भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कार्गो को हम डिस्पैच करते हैं, हमारा कार्गो ट्रक में लोड होता है, कंटेनर में लोड होता है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस पे लोड हो जाता है, तो हम इस ट्रक के साथ में एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं जो कि कस्टम क्लियरेंस करवाने में यूज होंगे। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट का सेट हम बनाएंगे और ये डॉक्यूमेंट हम भेजेंगे ट्रक के साथ। जो आपका कंटेनर जिस ट्रक पे लोड होके जा रहा है, वो आपका आईसीडी में ले जाएगा, कस्टम आईसीडी में। तो उस टाइम हमें क्या बनाने होते हैं डॉक्यूमेंट? आपका होगा कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, शिपिंग बिल नंबर, एनेक्चर और ई वे बिल और एलआर कॉपी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रक के साथ देने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके कस्टम क्लियरेंस में यूज होंगे। तो जो इनवॉइस है हमारा कमर्शियल इनवॉइस, वो तो सिंपल ही रहेगा, जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में सप्लायर के लिए। ठीक है, वो हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद पैकिंग लिस्ट भी हमने जो गुड्स पैकिंग की है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सेल में बनाई थी, वो आपकी पैकिंग लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद टैक्स इनवॉइस, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को हमें बताना होता है कि हमारे कार्गो पे कितना टैक्स लगा था। ठीक है, वो उसमें आपकी डिटेल एचएस कोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। तो टैक्स इनवॉइस पे क्या होता है, डिटेल होगी आपकी बायर और एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के नेम, इसके अलावा गुड्स डिस्क्रिप्शन, एचएस कोड, और जितना उस पर ड्यूटी कैलकुलेशन हो रहा है वो। ठीक है, तो ये उस पे होगा। इसके अलावा फिर शिपिंग बिल नंबर। तो शिपिंग बिल क्या होगा कि जब चेकलिस्ट फाइल करते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले, तब चेकलिस्ट हम अप्रूव करते हैं, तो वहां से शिपिंग बिल नंबर आ जाता है। तो वो शिपिंग बिल नंबर वाली चेकलिस्ट हमें कंटेनर के साथ देनी है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल चेकलिस्ट होती है उसमें शिपिंग बिल नंबर नहीं होगा, तो वो आपको कस्टम यार्ड में एंट्री नहीं मिलेगी, शिपिंग बिल नंबर के बेस पे ही एंट्री मिलेगी। अब होता है अनेक्चर। क्या होता है? तो अनेक्चर क्या होता है? अनेक्चर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक फॉर्म टाइप का होता है, तो उसमें हमें डिटेल फिल करनी होती है। तो उसमें डिटेल क्या हो सकती है? इंपोर्टर का नाम, एक्सपोर्टर का नाम, वैल्यू ऑफ द गुड, आईसी नंबर, ठीक है, पेन नंबर, ड्रॉबैक के लिए अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। तो वो अनेक्चर एक फॉर्मेट होता है जो कि हमें इन डॉक्यूमेंट के साथ कस्टम में भेजना है। इसके बाद ई वे बिल। तो ई वे बिल भी प्रिपेयर करना है। जब गाड़ी आपकी निकलेगी तो आपको एक ई वे बिल प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, ई वे बिल के बाद में आता है एलआर। एलआर होती है आपकी लोरी रिसिप्ट। तो लोरी रिसिप्ट क्या होगी? जो ट्रक की बिल्टी होगी, जो ट्रांसपोर्टर एक बिल्टी देगा, वो इस डॉक्यूमेंट के साथ हमें रखनी है। तो हमने जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए है, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके कस्टम में जाएंगे, और कस्टम में कस्टम ऑफिसर विल वेरीफाई दिस डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस द शिपमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी सिस्टम काम करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें गुड्स डिस्पैच करने होते हैं। जब गुड डिस्पैच कर देते हैं तो हमें सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस, शिपिंग बिल, एनेक्चर, ई वे बिल और एलआर कॉपी। ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हम जब कैंटर के साथ भेजते हैं, तो हमारे शिपमेंट कस्टम में जब एग्जामिनेशन होती है, तो वहां पे हमारा सीएचए एजेंट will present the document to the officer. Then shipment will examine uh, if our custom officer raise any query, then we have to answer that otherwise the shipment will get late export order. ठीक है, तो हमने समझा कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। प्री शिपमेंट का मतलब कि
शिपमेंट को एक्सपोर्ट करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट हमें कस्टम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं, उनको प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। सो गाइस नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।